अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश के तबलीगी इज्तिमा में जो फसादात हो रहे हैं, जो इस वक्त भी दंगे फसाद हो रहे हैं, इनको किस तरीके से रोका जाए। वो कौन से ऐसे कदम हैं कि जिनकी वजह से ये झगड़े फसाद ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आप लोगों को मालूम होगा कि बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर से तबलीगी जमात के लोगों पर, कि जब से उनके ऊपर हमला किया गया तो उनकी मौतों के अंदर में इजाफ़ा होता हुआ जा रहा है। पहले 3 थे, फिर 4 हुए, अब ये बताया जा रहा है कि 7 लोग मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और जो ज़िंदा लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, दवाखानों में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि उनमें से कुछ लोगों की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। ये हालात ऐसे क्यों आए? बांग्लादेश ये वही बांग्लादेश था कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े तबलीगी इज्तिमात में से नंबर 1 इज्तिमा बांग्लादेश का समझा जाता था। लोग मोहब्बत से इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करते थे। लेकिन जब से ये 2 ग्रुप बन चुके हैं, तबलीगी जमात के 2 ग्रुप हो गए हैं, उस वक्त से हालात बांग्लादेश के ख़राब होते हुए जा रहे हैं, यानी कि सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा। आए दिन हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जिस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन में लड़ाई दंगे फसाद हुए थे, उसके बाद में बांग्लादेश के हालात क्या हुए थे, कितने मुसलमानों को जो है मारा गया था, किस तरीके से लाठियाँ चली थी। तो बहरहाल बात हम इस पर करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से काबू में किया जाए। अगर इसको इसी हाल में छोड़ देंगे तो आगे चल कर के हालात ज़्यादा ही ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अगर इसको काबू में करना चाहते हैं तो मसले का हल ये नहीं है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। धरने बैठ रहे, जगह जगह धरने बैठ रहे, वो उनकी मुखालफत, वो उनकी मुखालफत। हम कहते हैं कि मुखालफत को बंद करो इस तरीके से। अगर आप इसका हल ढूंढना चाहते हैं तो उलमा इकराम से रब्ता कायम करो, उलमा के सामने बात को रखो, फिर वो जो फ़ैसला करे उस पर अमल करो। अब जिसकी मर्ज़ी में जैसा आ रहा है वैसे अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में जो है धरने बैठ रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस मसले का ये हल नहीं हो सकता है। हल अगर हम चाहते हैं तो जो है उलमा के सामने इस मसले को रखा जाए। ये मसला जो है उलमा के दरमियान फ़ैसला करने का था। आज जो है पुलिस स्टेशनों में है, थानों के अंदर में देखो, इसके मुकदमात जो है वहाँ पर दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। और हुकूमत तो वैसे ही चाहती है कि उनको जेलों के अंदर में भेजा जाए, और एक बहाना मिल गया है तो और जो है उनको आसान हो गया। तो नाज़रीन इकराम, इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े फसाद से ये मामलात हल नहीं हो सकते। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ हम उसकी मुखालफत करते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रुप के लोगों को मारा गया और दोनों ग्रुप के लोगों ने मारा। तो इसका हल ये नहीं है कि हम लड़ाइयाँ कर लेंगे, फसाद कर लेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेंगे, अपना रौब जमाएंगे। नहीं, इस मसले का अगर हल तलाश करना चाहते हैं तो इस आवाज़ को, ग्रुप साजिश को बंद किया जाए। जैसे पहले काम चल रहा था उसी तरीके से काम चलाया जाए। इंशाअल्लाह उम्मत का बड़ा फ़ायदा होगा। ये तबलीग ये वो चीज़ है कि जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। बड़े काम की चीज़ है। इससे जो लगते हैं उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलेगी, बल्कि बड़ों के मंशे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी। अगर अपनी मन चाहे गुजारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर यही फसादात होंगे। बड़ों के मंशे को सामने रखें,
और फिर उसके बाद में अमल करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला बांग्लादेश के हालात को दुरुस्त फरमाए, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको ख़त्म फरमाए, आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।